रेडियो सिटी पॉडकास्ट। जब हिंदुस्तान में फिल्में बननी शुरू हुई तो सबसे बड़ी समस्या होती थी फीमेल कैरेक्टर्स की। उस टाइम हमारा देश थोड़ा सा कंजर्वेटिव था और फिल्मों में किसी फीमेल को एक्टिंग करना सभ्य नहीं माना जाता था। मूवीज वर बीइंग लुक्ड डाउन अपॉन बाय लॉट ऑफ पीपल। दादा साहेब फाल्के के साथ काम करने वाला एक सज्जन मामा शिंदे को एक बार एक रेस्टोरेंट में दिखाई देती है 17 साल की लड़की, जो अपने पति राम प्रसाद मिश्रा और अपने 2 बच्चों के साथ उसी रेस्टोरेंट में काम कर रही थी। मामा शिंदे राम प्रसाद मिश्रा और उनकी 17 साल की बीवी को एक फिल्म के लिए अप्रोच करते हैं। फीमेल एक्टर्स की कमी होने का एक एग्जाम्पल ये है कि जहां इस फिल्म के लिए राम प्रसाद मिश्रा को 150 रुपए पर महीने दिए गए, वहीं उनकी बीवी को 500 रुपए महीने पर साइन किया गया। कैमरा के सामने इन दोनों ने इतनी खराब एक्टिंग की कि ये दोनों का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। फिर इस 17 साल की लड़की को कई हीरोइंस के रोल के ऑफर आए, पर हर रोल को ना बोलना पड़ा क्योंकि फिल्म में उन्हें अपने पति के अलावा किसी और का हाथ पकड़ना या गले लगाने से उनके पति को ऐतराज था। होनहार नाम की एक फिल्म में भी हीरोइन का रोल मिला, पर गले लगाने वाले सीन को लेकर इस 17 साल की लड़की ने मना कर दिया। होनहार फिल्म के डायरेक्टर ने फिर उन्हें हीरो की मां का रोल करने को कहा, जो इस अदाकारा की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि इस फिल्म के बाद कई सारी फिल्मों में उन्होंने मां, दादी, मौसी, चाची और ऐसे कई सारे रोल्स किए। उनके ये किरदार इतने पॉपुलर हुए कि उन्हें अनऑफिशियली हिंदी सिनेमा की मौसी जी का टाइटल मिल गया। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। मौसी जी सुनते ही याद आता है हमें हमारे देश की सबसे बड़ी फिल्म शोले की मौसी जी की, जो रोल प्ले किया था लीला मिश्रा जी ने। ऐसे तो शोले फिल्म के बहुत एनालिसिस हुए हैं, पर आज तक किसी ने यह नोटिस नहीं किया कि मौसी जी एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग वुमेन थी। शोले फिल्म की हीरोइन बसंती, जो बचपन से अनाथ है, उसे पाल पोस कर बड़ा किया है मौसी जी ने। बसंती के मौसा टांगा चलाते थे और एक सीन में बसंती वीरू को बताती है कि मौसा के बाद मौसी और मौसी के बाद ये टांगे की जिम्मेदारी आ गई हम पर। यानी किसी जमाने में मौसी जी भी टांगा चलाती होगी। और बसंती का ये पर्सपेक्टिव कि जब घोड़ी होकर धन्नो टांगा खींच सकती है तो बसंती लड़कियों की टांगा क्यों नहीं चला सकती, ये भी टेक्निकली स्पीकिंग मौसी जी ने ही बसंती को सिखाया होगा। इस हिसाब से ही मौसी जी को मैं एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन कहूंगा, क्योंकि ना सिर्फ उस जमाने में अपने पति के गुजरने पर टांगा चलाकर खुद का पेट भरा था, बसंती को भी पाल पोस कर बड़ा किया था और उसे भी टांगा चलाने पर सपोर्ट किया था। 1972 में रिलीज रमेश सिप्पी जी की फिल्म सीता और गीता की शूटिंग चल रही थी, जो फिल्म लिखी थी उस समय के मशहूर राइटर जोड़ी सलीम जावेद ने। राइटर जावेद साहब की नजरें मिलती है फिल्म में शीला का रोल कर रही एक्ट्रेस हनी ईरानी जी से और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं, पर हनी ईरानी की फैमिली से बात करने से जावेद साहब थोड़ा सा घबरा रहे थे। इस वजह से जावेद साहब ने अपने को राइटर सलीम खान को कहते हैं कि वो जाकर हनी ईरानी जी की फैमिली से बात करे और जावेद साहब का प्रपोजल रखे। सलीम साहब हनी ईरानी जी के पेरेंट्स के घर गए और इनडायरेक्टली जावेद अख्तर की बुराइयां कर आ गए, और यही सीन को उतारा गया है सलीम जावेद द्वारा लिखित फिल्म शोले में, जहां जय का कैरेक्टर जाता है वीरू का रिश्ता लेकर बसंती की मौसी जी के पास। हनी ईरानी के पेरेंट्स ने जावेद साहब और हनी ईरानी के रिश्ते के लिए हाँ बोल देते हैं, पर इस सीन में मौसी जी वीरू के रिश्ते के लिए मना कर देती है। और यहाँ फिर एक बार हमें दिखाई देती है मौसी जी की मैटरनल इंस्टिंक्ट्स, जहां वो रिश्ते को ठुकरा कर कहती है, सगी मौसी हूं, कोई सौतेली मां नहीं। पर क्या मौसी जी सही में बसंती के लिए इतनी ही केयरिंग और कंसर्न थी? वीरू के पानी की टंकी पर से सुसाइड की धमकी पर ना सिर्फ मौसी जी बसंती के लिए मान जाती है, वीरू के हिसाब से मौसी जी खुद की शादी के लिए भी मान जाती है। मौसी जी खुद को जेल में चक्की पिसिंग के आइडिया से घबरा जाती है। शोले फिल्म में मौसी जी का ये छोटा सा रोल एक आइकॉनिक रोल बन गया। आज भी
वीरू के कैरेक्टर की मिमिक्री के लिए मौसी जी शब्द का सहारा लेना पड़ता है। 1981 में एक फिल्म आई नानी माँ, जिसमें लीला मिश्रा जी ने नानी माँ का कैरेक्टर निभाया। मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में यह फिल्म ने कई सारे अवार्ड्स जीते और लीला मिश्रा जी को इतनी सारी फिल्में करने के बाद फाइनली बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला फॉर हर रोल एज नानी माँ। पर नानी माँ के लिए लीला मिश्रा जी को कोई भी अवार्ड मिले, वो हमारे लिए तो हमेशा रहेगी मौसी जी। Character Dissector with Atik. रेडियो सिटी पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com या इंस्टाग्राम पे कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक पे DM करें।